खाजूवाला से जहां पर युवती से दुष्कर्म के मामले पर लगातार विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों का जारी था। खाजूवाला दलित युवती की हत्या और दुष्कर्म का यह मामला है। मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, यह आश्वासन प्रशासन ने दिया है। थानाधिकारी को हटा दिया गया है और इस मामले के अंदर लगातार प्रशासन समझाइश का दौर जारी था और अब आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है ग्रामीणों से, परिजनों से। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर, खाजूवाला से युवती से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा हुआ मामला, जिस पर लगातार प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में गतिरोध चल रहा था और अब प्रशासन ने कहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलवाई जाएगी, साथ ही थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खाजूवाला से आ रही है, जहां पर युवती से दुष्कर्म और हत्या का मामला, जिस पर लगातार प्रशासन समझाइश कर रहा था, ग्रामीणों को समझा रहा था, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर और साथ ही आपको बता दें बड़ी अपडेट इस समय हम आपको बता रहे हैं, थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तो और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे बीकानेर से संवाददाता श्याम मारू। श्याम, लंबे समय का गतिरोध चला युवती से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा हुआ मामला, जिसके अंदर अब किस तरीके की कार्रवाई सामने देखने को मिल रही है? जी हाँ, ये बड़ी ही विडंबना है कि एक बेटी के साथ में ऐसा हुआ और उसको निस्तारण करने में 4 दिन लग गए और अब जाकर के पीड़ित परिवार के साथ में सहमति बनी है और पीड़ित परिवार ने शव को अपने साथ ले लिया है और ये जो प्रकरण था पिछले 4 दिन से जो चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया। ये बड़ी ही विडंबना है, लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं। हालांकि प्रशासन ने ये कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आज शाम तक या देर रात तक हम गिरफ्तारी करके शो कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ जो खाजूवाला थाने के जो पूर्व जो एसएचओ थे उसके निलंबन की मांग की गई थी, जिसे प्रशासन ने मान लिया है, उसे निलंबित कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि पीड़ित परिवार को या वाकई जो प्रशासन ने कहा उसके अनुसार न्याय मिल पाएगा। जी ऐसे में शाम कौन कौन से मांगे थी जिन पर यह सहमति बन पाई है प्रशासन और परिजनों के बीच में? जी, सब इनकी एक ही मांग थी, पीड़ित परिवार की सिर्फ एक ही मांग थी। हालांकि कल जो सहमति बनी थी उसमें 25 लाख रुपए देने, जिसमें 10 लाख रुपए सरकारी सहायता और 15 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं से देने के साथ में एसआईटी का गठन करने की मांग थी और साथ ही साथ में जो पीड़ित जो परिवार है उनको किसी एक व्यक्ति को संविदा पे रखने की बात कही गई थी। लेकिन पीड़ित परिवार ने ये कहा कि हमको सिर्फ कुछ ना तो संविदा पे नौकरी चाहिए, ना पैसा चाहिए, हमें सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी चाहिए, हमारी बेटी को न्याय चाहिए। और इस मांग पर आज दिन भर वे अड़े रहे। शाम को जाकर के इस बात पर सहमति बन पाई है। तो संभागीय आयुक्त जो निवृत्त पवन है, आईजी ओम प्रकाश पासवान, उन्होंने इस बात पर आश्वस्त किया है कि हम किसी भी प्रकार से दोषियों को बख्शेंगे नहीं और आज शाम तक उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और इस बात पर वे पीड़ित परिवार सहमत हो गया और उन्होंने शव ले लिया। अब इससे कुछ ही देर बाद में शव का जो दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। जी, तो कुल मिला के शाम इस पूरे मामले के अंदर समझाइश में कामयाब हुआ है प्रशासन ने। फिलहाल किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। अब किस तरह का एक्शन आगे पुलिस का? जी हाँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जैसा आश्वासन जो कल दे रहे थे, जैसा आश्वासन वो परसों दे रहे थे, सेम आश्वासन आज जो सुबह दिया था वही आश्वासन आज शाम को मिला है। आश्वासन के अलावा भी कुछ भी नहीं है। जो धरातल पे अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ एक जो कांस्टेबल है मनोज, उसको बर्खास्त किया गया है। बाकी मुख्य आरोपी जो दिनेश बिश्नोई है इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अन्य जो आरोपियों पे जिन पे जो आरोप लगे उनकी भी अभी अन्वेषण चल रहा है। मेरी एसआईटी टीम के जो मुखिया है सुनील कुमार, उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया हमने 6 टीमें गठित कर रखी है और हम शीघ्र कर लेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इतना लवाजमा होने के बाद पुलिस महकमे के पास में इतना साइबर का होने के बावजूद उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। इसमें आधुनिक जमाने में जो टेक्नोलॉजी का जमाना है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और जो आरोपी फरार चल रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। ये पीड़ित परिवार की आखिरी मजबूरी रहेगी, क्योंकि बेटी की जो देह है वो कहीं ना कहीं डिकम्पोज लगातार होती जा रही। गर्मी का जैसा मौसम है वो मजबूरी में ही माने, लेकिन वो मान गए अब दाह संस्कार के लिए और उस बात को विश्वास कर लिया कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो कह रहा है सच कह रहा है और शाम तक या कल तक गिरफ्तारी हो जाएगी। जी, ऐसे में शाम इस पूरे मामले के अंदर कितने नामजद आरोपी है और कितनों की बात अभी पुलिस कह रही है जिन पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, ये बात सही है। पुलिस ने जो टीमें गठित कर रही है वो लगातार कहीं ना कहीं तो दबिश भी दे रही है। हो सकता है कि वह
इस काम में कामयाब भी हो जाए। लेकिन जो ताजा स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसमें ऐसा कहीं नहीं है। जो आश्वासन जो प्रशासन दिया, आप वहीं पर वो खड़े हो, जहाँ कल चले थे वहीं आज खड़े हो, और कहीं भी किसी भी प्रकार की तो कुल अभी तक मिला के गिरफ्तारी नहीं समझाइश हुई है। में कामयाब हुआ प्रशासन, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान या किसी तरह की कोई कार्रवाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर खाजूवाला से, जहां पर युवती से दुष्कर्म और हत्या का मामला, जहां पर ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन जो है वो समझाइश में कामयाब रहा, परिजनों को समझा लिया गया है, धरना खत्म कर दिया गया है, विरोध खत्म कर दिया गया है और थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।